वेलकम्स वंस अगेन ऑन एके एजुकेशन एकेडमिक्स। सबका फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके एजुकेशन एकेडमिक्स पर। कल वाली क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी जिसको आप लोग बोलते हो, वो हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल से रिलेटेड पढ़ी थी। और ये बताया हुआ था कि अल्कोहल और फिनॉल में दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। अल्कोहल में या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, या तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ी थी रिएक्शंस, वो एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली थी, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स का क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जा रहा होता है। आज जो हमको पढ़ना है वो कार्बन और एल्किल के बीच में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन अल्कोहल में होते हैं, उनके बीच में जब क्लीवेज होगा तो उस क्लीवेज के थ्रू होने वाली ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आओ बिना लेट किए सबसे पहले हम लोग जो है हेडिंग डालते हैं, क्लीवेज या रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, सीओ बॉन्ड। ऐसी रिएक्शंस जहां पर हम लोग सीओ बॉन्ड का क्लीवेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस वाले केस में कि पहली रिएक्शन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फर्स्ट वन इज, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ये कंफर्म है कि क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और चेक करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग कैसे कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन की रिएक्शंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, कोई अल्कोहल ले लिया, मान लीजिए हमने RCH2 एंड CH2OH। और सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जो रीजेंट हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर, का नाम नोट कर लिया, कंसंट्रेट H2SO4, जो खुद एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? कोई भी एक ऐसा एजेंट सर जो वाटर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब यहाँ से OH जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और OH और हाइड्रोजन के जाने के बाद हमको RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल है, वहां से हमने वाटर को रिमूव कर दिया, वाटर को रिमूव करने के बाद हमने क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। तो इसका मतलब हो गया डिहाइड्रेशन, वाटर निकल गया अल्कोहल वाले कंपाउंड सबस्ट्रेट से, तो क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर हमारे पास हो चुका है सर यहाँ पर, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होने के बाद प्रोसेस कैसे हुआ, एक बार ये जरा जरूरी है समझना हमारे लिए। चलिए ठीक है, हम आपको प्रोसेस पूरा दिखाते हैं, सिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। ठीक, यानी कि मैकेनिज्म का हिस्सा क्या होगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शंस हमने करवाई हुई हैं। तो मैकेनिज्म जो हमारे पास यहाँ मौजूद है सर, सबसे पहले हिस्सा मैकेनिज्म में नंबर वाइज लिख सकते हैं या तो सीरियल वाइज लिख सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं सर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे मान लीजिए कोई भी अल्कोहल का यूज किया है ना, और उस अल्कोहल से मान लो कोई भी एग्जांपल हम फ्रिक्वेंटली यूज कर ले रहे हैं,
लाइक CH3, CH2 एंड OH, ये ले लिया। कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन के पास पाया जा रहा है लोन पेयर, ठीक, और उस लोन पेयर, और हमने यहाँ जो यूज किया हुआ है सर वो है एसिड, कंसनट्रेट H2SO4। एसिड की अपनी खुद एक खासियत होती है सर, वो H+ यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये रहा H+, इसने रिलीज किया। जैसे ही H+ रिलीज हुआ यहाँ से, अब ये H+ सर जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वहाँ ये अटैक कराएगा, और जैसे ही अटैक हुआ तो CH3, CH2 और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, एयर इज हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया कैसा सा, प्रोटॉन। ये हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब हुआ प्रोटॉन यानी H+ जाके अल्कोहल से जुड़ चुका है, तो क्या कहलाएगा सर, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहलाएगा हमारे पास। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्लियर। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ से कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे, इंटरेस्टिंग है, आओ देखते हैं। सेकेंड हेडिंग डाली हमने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में जो हमारे पास बना हुआ कंपाउंड है CH3, CH2, OH, H, इस तरीके से, तो यहाँ से H2O को रिमूव कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, वाटर यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। वाटर के रिमूव होने के बाद CH3, CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकैटायन। और इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो कौन है, यही कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है। यही कार्बोकैटायन कैसे वर्क करेगा, इंटरमीडिएट की तरफ वर्क कर रहा होता है, ठीक। अब वाटर निकलने के बाद कार्बोकैटायन बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर कार्बोकैटायन बनने के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट है इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पर, आओ देखते हैं। इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन में अगर हम लोग देखें यहाँ पर CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज, होता क्या है सर, ये जो लगा हुआ हाइड्रोजन है एक्चुअल में यहाँ पर CH2, इससे लगा हुआ है ये H, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और H+ के फॉर्म में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में शिफ्ट होंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया सर, एल्कीन। तो मैकेनिज्म जो फॉलो की हमने वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है सर, यहाँ पर इलिमिनेशन की, है ना। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हम लोग ने कर लिया है, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, क्लियर। क्या बना लिया, एल्कीन बना लिया। ये है मैकेनिज्म यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले केस में। इतना क्लियर हो गया हो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, रिएक्टिविटी अगर आप जांचना चाहो क्योंकि इंटरमीडिएट ये बन रहा है, तो ये भी हम एक लिख देते हैं पॉइंट यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। जो इंटरमीडिएट है हमारे पास कार्बोकैटायन,
तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और हम सबको पता है सर एक्चुअल में स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटायन की होती है जो होता है टर्शरी कार्बोकेटायन का सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकेटायन का होता है, और उससे भी कम प्राइमरी कार्बोकेटायन का होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल लिखना है सर, तो रिएक्टिविटी अल्कोहल का ऑर्डर होता है सर, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल की होगी, और उससे भी कम प्राइमरी अल्कोहल की होगी। ये है टर्सरी अल्कोहल की, उससे कम सेकेंडरी की, और उससे कम क्या हो जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सर ऑक्सीडेशन करने पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, जो आज की रिएक्शन हमने लिखी हुई, सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिखा, और अब है नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अगर हम लोग देखें सर, तो रीजेंट है कि किस तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में ऑलवेज यूज क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किस किस तरीके का ऑक्सीडाइजिंग, दो तरीके के होते हैं, या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दो तरीके के हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, हम दोनों का यहाँ पर यूज कर लेते हैं और फिर बताते हैं। चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम लोग अगर किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, लाइक RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है, तो टाइप ऑफ रीजेंट जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम सॉरी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4/H+, इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर रख रहा होता है। ठीक है, और इससे अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं सर। पहले ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल एल्डिहाइड में सेम कार्बन का, तो ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास सर फर्दर, अच्छा ऐसा है कि ऑक्सीडेशन रुकता नहीं है, रुकने की कहने का मतलब क्या है सर, रुकने ना का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में अगर हम बात कर रहे हैं ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो स्ट्रॉन्ग की एक खासियत ये होती है कि ये जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उस सबस्ट्रेट को उस प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज करेगा। यानी अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड, और ध्यान से एक चीज और देखना, अल्कोहल हमने लिया कौन सा है सर, प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसका होगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है सर एसिड में, कार्बोक्जिलिक एसिड में, ये हो गया। तो ये अभी तो प्राइमरी अल्कोहल का यूज किया हुआ था भाई, ये चीज सेम यहाँ पर भी है, ये लिखने का तरीका है, दैट इज ऑक्सीडेशन, राइट है। अब हमने क्या किया सर यहाँ पर, नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, जैसे R CHOH, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल का भी हमने ऑक्सीडेशन करवाया एसिडिक मीडियम में KMnO4/H+, ये लिख लिया।
भाई ऊपर भी था यहाँ भी था, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्टकट लिख ले रहे हैं ओए, ओए मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया। अब इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से सेकेंडरी अल्कोहल जो हमारे पास है, अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो होता क्या है सर, बहुत से लोग सोचेंगे ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ, तो हाइड्रोजन ये बन गया कीटोन, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। अब क्वेश्चन ये है सर, क्या कीटोन को भी आप एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या? तो चलो अगर हम ट्राई करें तो यहाँ ट्राई करने पर लिखते हैं सर फर्दर नो ऑक्सीडेशन। एक्चुअल में कीटोन फर्दर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर आपको कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करना है तो उसके साथ एक शर्त कंडीशंस लगानी पड़ती है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप यूज करोगे ही करोगे, उसके अलावा उसमें आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तब जाके हाई टेम्परेचर देने पर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड टूटते हैं और एक से ज्यादा टाइप की एसिड का फॉर्मेशन होता है सिलेबस में, लेकिन वो रिएक्शन है नहीं तो हम उसकी बात चर्चा यहाँ पर कर भी नहीं रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? चलो अब बात करते हैं सर टर्शरी, तो टर्शरी अल्कोहल का सर नो ऑक्सीडेशन, दिस इज सी और आर डैश आर डबल डैश एंड ओ एच, ये ले लिया टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल का सर किसी भी माध्यम में चाहे कोई भी टाइप का आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करो, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का आप यूज कर लो जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर रखता है, लेकिन आंसर फाइनली हमको क्या निकलेगा, नो ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल का क्योंकि सर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन सर होता ही नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। ठीक है, अब आते हैं सर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात तो हो गई, अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ले लें, इसको ले लें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके बात करें, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कैसी रिएक्शन हो रही होती है एवरीवन? चलो आओ साथ में चेक करते हैं और बताते चलिए कैसे होगी सर। अगर हम लोग फिर से वही लिया, हेयर इज आर CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल को हमने इस बार जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है, यहाँ पे देखना दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे तो आप CrO3 ले लो या PCC पिरिडीनियम क्रोमो क्लोराइड, ये ले लो शॉर्टकट, PCC पिरिडीनियम क्रोमो क्लोराइड ले लो, या है क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 ले लो। हम यहाँ लिखते भी आपके लिए, एक्चुअल में ये सर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा वीक है या बोल दो माइल्ड है, एक ही बात है, राइट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है, तो ये देखो पहले तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज 100% करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि ओनली एल्डिहाइड ही होगा, उसके बाद एसिड का फॉर्मेशन अब नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 जिसको हम बोल रहे हैं, या पिरिडीनियम क्रोमोक्लोराइड जिसको PCC हम बोल रहे हैं, वो एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ओनली अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार बना के पॉइंट लिखिएगा, क्यों? क्योंकि सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एल्डिहाइड अल्कोहल से बनाना है तो किस रीजेंट का यूज करते हैं, तब आपको बताना है एकदम गर्व से कि सर CrO3 का यूज कर लेंगे जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या पिरिडीनियम क्रोमोक्लोराइड यानी PCC का यूज कर लेंगे जो एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर रखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यही कि अगर सर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का यूज कर लें तो क्या दिक्कत है, ये रहा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल और रीजेंट हमने फिर से यही लिए हुए हैं, इन्हीं रीजेंट का यूज किया हुआ है। ठीक है? अब सेकेंडरी अल्कोहल भी सर अगर हम लोग देखें इस तरीके से कीटोन,
हालांकि कीटोन तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किए थे तो वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता था। जब स्ट्रॉन्ग से कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए नॉर्मल कंडीशन में तो वीक उसका क्या ही फिर बिगाड़ेगा, है ना। यानी कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने दिमाग में बॉन्ड रखना है बना के इस चीज के विषय में, दोनों रीजन्स के बारे में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सर टर्सरी अल्कोहल के रेस्पेक्ट में स्पेशल सी रिएक्शन। हालांकि टर्सरी की हमको पढ़नी नहीं है, सच बताएं आपको, प्राइमरी सेकेंडरी तक पढ़ना है, टर्सरी पढ़ना भी नहीं होता है। फिर भी ले लेते हैं सर हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर। पॉइंट है क्या, जैसे कोई अगर टर्सरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल ना लेके कीटोन की अगर हम बात करें, यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल की बात ही नहीं कर रहे हम, किसकी कर रहे हैं, कीटोन की। क्या- देखो जैसे सर अगर हम कोई कीटोन लिए सी एच, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये ले लिया, या सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ये हटाओ अभी, यहाँ CH3CHOH, ये क्या लिया हुआ अभी हमने, सेकेंडरी अल्कोहल। और इस सेकेंडरी अल्कोहल को सर हमने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज में ऑक्सीडाइज कराया, लाइक PCC ले लिया, चलो, जो एक वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। करता क्या है सर, ये अल्कोहल जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है इसको कीटोन में इस तरीके से ऑक्सीडाइज कर दिया। ये अभी पीछे पढ़ा ही था हमने, ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या माइल्ड हो तो ये हो गया। ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि सर इसको भी ऑक्सीडाइज करा लें तो हमें करना क्या पड़ता है सर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहली बात देना पड़ेगा, कौन, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, पहला काम। क्या ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने से यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नहीं सर। अब यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर भी देना पड़ता है। हाई टेम्परेचर मतलब बढ़ा हुआ टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। कैसा एलिवेटेड टेम्परेचर हमने दिया। अब एलिवेटेड टेम्परेचर देने से यहाँ पर इंटरेस्टिंग घटना जो हुई वो ये थी, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड टूटता है इस तरीके से, और दोनों तरफ के जो कार्बन होते हैं सर वो, ये एक कार्बन की एसिड यानी HCOOH, और ये दो कार्बन की एसिड यानी दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको पॉप्स रूल भी हम लोग बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में आपके में नाम नहीं दिया है, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको बताने के लिए हमने ये एक रिएक्शन आपको बता दी। ये तभी हो सकता है जब आप स्पेशल कंडीशन लगाओगे, हाई टेम्परेचर। कौन सा लगाना पड़ेगा सर, हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब आओ एक नेक्स्ट स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, जिसके रिलेट में हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। क्या है सर, ये देखो, अगर मान लो हमने इस तरीके से CH3CH2OH ये लिया, क्या है हमारे पास सर, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और इस प्राइमरी अल्कोहल को एक स्पेशल टाइप के रीजेंट के साथ यहाँ पर हमने लिया कॉपर ऑब्लिक 573, ये ले लिया कॉपर ऑब्लिक 573। इस केस में सर अगर हम लोग लेते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जो पीछे किया डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, ठीक है। और यहाँ पर हम डिनोट भी कर सकते हैं इसको तरीके से, और यहाँ लिख सकते हैं सर ये क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये हो गया।
लेकिन सर यहीं पर अगर हम प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करते हैं, रीजेंट रीजेंट का मसला है और कुछ नहीं यहाँ पर। ये ले लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल लेने पर सर अब हमने यहाँ क्या किया, सेम रीजेंट का यूज किया, यही। ये लिया सेम, और सेम रीजेंट यूज करने पर सर एक्चुअल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी फिर से डिहाइड्रेशन ही हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया यहाँ पर, एल्कीन। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमको, एल्कीन ही मिल गया है। नेक्स्ट चीज है, अगर हम सर डिहाइड्रेशन करा, ओ सॉरी, टर्सरी अल्कोहल अगर ले लेते हैं, ठीक है, अरे यार गलत हो गया, लगा चेंज कर लेते हैं, ये उल्टा हमने लिख दिया। डिहाइड्रेशन पढ़ ही नहीं रहे हम, तो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, सॉरी ये क्या लिख दिया हमने, यहाँ से हटाओ। ये बन गया सर एल्डिहाइड, CH3 CHO, दो कार्बन का कर देते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही होगा, और ये बन गया सर कीटोन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अब यहाँ बदलने वाली है क्या, कि अगर हम टर्शरी अल्कोहल का यूज करते हैं, इस तरीके से क्या ले लिया हमने, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का यूज करने पर सर ऑक्सीडेशन अब नहीं होता है, अब यहाँ होता है सर डिहाइड्रेशन। ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर OH जाएगा, और अब यहाँ पर एक्चुअल में एल्कीन का फॉर्मेशन। प्राइमरी अल्कोहल का अगर यूज करते इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट कॉपर विथ 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनता। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करते इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर विथ टेम्परेचर 573, तो कीटोन बनता। और टर्शरी अल्कोहल अगर हम लोग लेते तो हम लोग क्या बना लेते, एल्कीन बना, क्या बनाते, एल्कीन। बताएं यहाँ तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग सर फिनॉल की रिएक्शंस पर, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल सर एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास, और एरोमेटिक कंपाउंड की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो केवल एक ही टाइप की हमारे पास पाई जाती हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आओ चलो अगर लिखें हम लोग, पहला यहाँ पर रिएक्शन फिनॉल से रिलेटेड फर्स्ट नंबर डाल के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है सर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड पे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और आर्थो और पैरा पर जाके। तो एक्चुअल में अगर हम आपको यहाँ चलो स्ट्रक्चर बताएं कि समझो, ये रहा हमारे पास OH, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू
ये एक कंडीशन अप्लाई कर सकता है, रेजोनेंस। ये पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं तरीके से। और रेजोनेंस करने के दौरान क्या हुआ कि आर्थो वाली पोजीशन पर इस तरीके से निगेटिव चार्ज आ गया, आर्थो वाली पर, ये दैट इज आर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस आर्थो पोजीशन। तो आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ चुकी है। क्या रेजोनेंस यहाँ पर सर रुक जाएगा, नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं रुक, यानी कि ये फिर से आगे की तरफ रेजोनेंस करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिव चार्ज वाले, ये पाई बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन, हम उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जितना नीड है। तो अब ये आ गया सर डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव, इट राइट। इस केस में क्या हुआ सर, अगर लिखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस टाइम इंक्रीजेस ऑन पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट केस में अगर हम लोग देखें फिर से सर, यहाँ अगर हम लोग देखें इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, और इस तरीके से सर अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर गई। तो भाई क्योंकि किसी भी मेटा पोजीशन लेकिन अनअफेक्टेड, अगर आप ध्यान से देखो मेटा पोजीशन पे चेंज नहीं हो रहा, तो अब यहाँ फिर से लिख सकते हो यही वाला स्टेटमेंट सेम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन आर्थो पोजीशन। तो इससे पता चलता है एक चीज यहाँ पर सर, जो लिख सकते हैं हम क्या, इन फिनॉल OH ग्रुप रिजेंट विच इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो एक आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है सर, इस तरीके से, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सर वो अटैक कहाँ करेगा, बेंजीन या फिनॉल पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। भाई जिसके पास कमी है वो हमेशा वहीं जाना चाहता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ज़्यादा कहाँ है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कई डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला नाइट्रेशन, पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं सर यहाँ पर नाइट्रेशन की। आओ नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या है, फिनॉल की रिएक्शन सर अगर हमने सबसे पहले डाइल्यूट HNO3 से कराई, फिर फिनॉल, इसकी रिएक्शन करा दी सर हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो इस केस में आर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ देंगे और पैरा पोजीशन पर NO2। ये तो इसका नाम हो गया सर आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। कुछ इंटरेस्टिंग सी घटनाएं, मतलब इंफॉर्मेशन है, घटनाएं नहीं, इंफॉर्मेशन है किसके बारे में,
आर्थो और पैरा के बारे में जो हम लोग साथ साथ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल जो हमारे पास होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम में घुल जाता है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल, और ये लेस स्टीम वोलेटाइल। ये और ये यहाँ पर सर आर्थो नाइट्रोफिनॉल में पाया जाता है हमारे पास, यहाँ चाहो हम बना देते हैं। ये O और H ले लिया हमने फिनॉल का, और ये ले लिया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग कर लिए, तो ये बोला जाता है सर इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है? इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, इसीलिए ये स्टीम वोलेटाइल है। पैरा नाइट्रोफिनॉल की अगर हम लोग बात करें सर, ये OH, ये NO2, एंड ये NO2, ये OH। और ये रहा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये बना दिया। अब इनके बीच में जो पाई जा रही है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मालिक्यूल्स के बीच में। इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये नाइट्रेशन और कुछ चीजें रिलेटेड थी बने हुए प्रोडक्ट से, इसलिए हमने उसको बता दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये होती है सर, अगर हम डाइल्यूट HNO3 की जगह कंसनट्रेट HNO3 का यूज कर लेते तो डाइल्यूट HNO3 में क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो रहा है NO2 वो लेस अमाउंट में है, कम अमाउंट में। लेकिन अगर हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 का यूज करते हैं, तो यहाँ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 वो ज़्यादा अमाउंट में है। ज़्यादा अमाउंट में हो जाने से सर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि भाई जितने भी आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है, जो भी आर्थो और पैरा पोजीशन है एक्चुअल में तरीके से सारे ही आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराता है NO2 जो कि होता है, और हमको यहाँ पर 4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से बुला रहे होते हैं, ठीक है? बताएं, क्लियर है? चलो ये पहली रिएक्शन थी नाइट्रेशन वाली जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। लेकिन एक और रिएक्शन है हम लोग जिसको पढ़ते हैं कि आजकल पिक्रिक एसिड बनाने के लिए एक नई टाइप की रिएक्शंस का यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या? आओ दिखाते हैं क्या। हम लोग सबसे पहले फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। फिनॉल लिया हुआ है और उसको हमने कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर ये इनडायरेक्ट मेथड है और कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर सर सल्फोनिक एसिड जुड़ जाता है।
सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर। 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। क्या बोल दिया हमने? 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। नाउ 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड को अब हम लोग नेक्स्ट काम कंसंट्रेट HNO3 से ट्रीट करा के आसानी से अपना 2,4,6 पिक्रिक एसिड यानी बना सकते हैं। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं और दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछे जा चुके हैं तुम्हारे। ठीक है, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास। तो पहले हमने कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिखाया कैसे होगा, क्यों होगा। उसके बाद फिर ए नाइट्रेशन रिएक्शन हुई हमारे पास और नाइट्रेशन करने के बाद बी नंबर लेते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। बी हमारे पास क्या है? हेलोजिनेशन रिएक्शन है। चलो देखते हैं। नाइट्रेशन में NO2 को हमने जोड़ा था, ऐड किया था, नाम से क्लियर है। हेलोजिनेशन में इसका मतलब हेलोजन का हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। हेलोजन को जोड़ देना क्या कहलाएगा हमारे पास? हेलोजिनेशन कहलाएगा। अगर सर कैसे कराते हैं एग्जाम्पल, मैकेनिज्म हमने एक बार समझ ली तो कॉमन है हर एक रिएक्शन के लिए, उसको बार बार करने की तो ज़रूरत है नहीं। एक बार अगर याद हो गया तो दोबारा फिर अप्लाई कर देना उसी तरीके से। फिनॉल लिया हुआ है और फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई सर इस बार ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सॉल्वेंट है, बेटर सॉल्वेंट होता है, बेटर फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रोफाइल का Br+। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो Br+ है। और Br+ जब बनेगा इसका मतलब सर पहली चीज तो फिनॉल अभी हमने बताया था आर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, यानी अब अगर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास Br आर्थो पे जुड़ेगा और अगले में पैरा पे जुड़ेगा, इसका नाम हो गया सर 2 ब्रोमोफिनॉल और इसका नाम हो गया 4 ब्रोमोफिनॉल। एक बन गया 2 ब्रोमोफिनॉल और दूसरा हमारे पास क्या बन गया? 4 ब्रोमोफिनॉल इन रिएक्शंस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इसमें भी एक हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट होता है समझाने के लिए। जैसे पीछे था क्या कि अगर हमने इसी रिएक्शन में ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ नहीं यूज किया सॉल्वेंट, उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया सर? ब्रोमीन इन वाटर यानी ब्रोमीन वाटर लिख लिया। अब ब्रोमीन वाटर की खासियत यह है कि वाटर एक हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है और प्रोटिक सॉल्वेंट की खासियत ये होती है कि वो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है Br+ ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर Br+ हमारे पास बन गया, इसका की मतलब अब हम लोग जितने भी इंक्रीजिंग डेंसिटी साइट्स हैं फिनॉल के अंदर, यानी कि आर्थो जितने भी हैं, पैरा जितने भी हैं, हर एक पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं इस तरीके से। और अब इसका नाम हो गया 2,4,6 डाई ब्रोमोफिनॉल। अब इसको हम लोग क्या पुकारते हैं? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हम लोग पुकार रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लाइक कोल्बे रिएक्शन क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, और मीथेनॉल इथेनॉल के स्पेसिफिक कुछ यूजेज एग्जांपल्स उनके कैसे उनकी रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में पढ़कर अल्कोहल फिनॉल कल हम लोग चैप्टर लगभग अपना लगभग क्या कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आज इतना रखते हैं। थैंक यू सो